जो आज का केस है वो है रितिका का। रितिका हमारी पेशेंट है सिरमौर से। पांवटा साहब में डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, टेस्ट लिए, तो उन्होंने बोला कि आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा। इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या समस्या है इसको। फिर सर हमने एमआरआई करवाया तो उन्होंने एमआरआई देखा और उन्होंने बोला कि पीते की थैली में पथरी है। सब पेट में दर्द होती थी और कमर में दर्द होती पीछे तक, और उल्टी करने का सुबह बहुत ज्यादा मन कर रहा था। ये जब इसको खाना भी नहीं खा सकती थी, जब इसको दर्द बहुत ज्यादा होता। और ऐसे स्कूल जाती थी तो अभी स्कूल में भी ऐसे कभी रोती थी, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती थी ठीक से, खड़े भी नहीं हो पाती थी सर, ऐसे रहना पड़ता जब दर्द होती। फिर हम पांवटा ले गए थे। पांवटा में डॉक्टर ने सिर्फ एक महीने की दवाई दी। जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और एमआरआई करवाया, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भी इसके पीते की थैली में पथरी है और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। 1 महीने के बाद आप आओ, या तो चंडीगढ़ जाओ या शिमला, इसका सीधा ऑपरेशन करवा देना, बाकी कोई इलाज नहीं। तो इसको पता नहीं हमने कहाँ दिखाई, इसको दवाई बहुत ज्यादा खिलाई पर इसको कोई आराम नहीं हुआ। तो बोल रहे सर की दवाई से मतलब ठीक नहीं होगी और आपको ऑपरेशन ही कराना होगा और उससे ठीक रहेगी। सर मैं लिखता था कि जो गॉल ब्लैडर पथरी उसका इलाज तो ऑपरेशन नहीं होता, वो आता था। जब रितिका को पता चला कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसकी फैमिली में एक सन्नाटा ही छा गया। सब घबरा गए कि अब किया तो किया क्या जाए, और लास्ट सॉल्यूशन वही था, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। और भगवान का शुक्र है कि आप लोगों का नंबर मिला और फेसबुक में आपकी वीडियो थी, वो जम्मू कश्मीर वाली एक लड़की जो है उसको भी ये चीज थी। तो जब हम धर्मपुर जीवन आयुर्वेदा में आए तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से सलाह दी और उन्होंने ये कहा कि आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ दवाई खानी पड़ेगी। बस जैसे मैंने दवाई खाई, फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर दर्द होती थी उतनी दिन पहले होता, बहुत पेन होता था। फिर मैंने 1 महीने के बाद दवाई पूरी हो गई थी मेरे 1 महीने बाद, उसके बाद बस पेन जो होता था और दर्द, फिर मैंने सोचा शायद निकल गया। जब हमने अल्ट्रासाउंड फिर से करवाया डॉक्टर से तो उसमें नॉर्मल था, मतलब सब कुछ, और 1 महीने के अंदर मेरी सिस्टर की पथरी जो है गल गई है, पीते की थैली में पथरी। मुझे पता नहीं लगा कि मैं पथरी करूँ। ये दवाइयाँ बच्चों से लेके बूढ़ों तक पूरी तरह सेफ है। हर एज ग्रुप का व्यक्ति इनको ले सकता है और इसका सिर्फ आपको लाभ ही देखने को मिलेंगे। पित्त की पथरी का इलाज संभव है, वो भी बिना ऑपरेशन के। आप में से बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि यह संभव है। इसीलिए आज मैं ले जाऊंगा आपको हमारे पेशेंट से मिलाने, जिनका मात्र 1 महीने के कोर्स से पथरी का बिल्कुल सफाया हो चुका है। और ये मैं बताऊंगा उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के साथ, पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट, जिससे अंतर साफ हो जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको अनेकों पेशेंट से मिलवाऊंगा, उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप विश्वास कर पाएं कि पित्त की पथरी का इलाज अब नामुमकिन नहीं है। आयुर्वेद से हर चीज मुमकिन है अगर आपका समय पर डायग्नोस बनता है और आप समय पर इलाज करवाते हैं। इस पुल की खास बात यह है कि पुल के इस तरफ है उत्तराखंड और इस तरफ है हिमाचल। और खास बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, दोनों ही देवभूमि के नाम से सुप्रसिद्ध है। हिमाचल भी सिरमौर, शिलाई, ये ऐसा छोटा मोटा गांव नहीं है। यहाँ से बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, बड़े बड़े रेस्लर निकले हैं। आप सभी ने सुना ही होगा नाम द ग्रेट खली। उन महान रेसलरों का जन्म भी इस देवभूमि में हुआ है और उन्हीं के गांव में आज हम जा रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या ही जरूरत होगी कि हमें अपनी ओपीडी से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है आपको हमारे पेशेंट से मिलाना और आपको प्रमाण देना, ताकि आप हम पे या हमारे काम पे कभी भी डाउट ना करें। इसके साथ ही आपके साथ मैं जानकारी साझा करूंगा उस बीमारी की जिससे रितिका ग्रसित थी और वो कैसे ठीक हुई, इसके बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। बस हमसे लगातार इस वीडियो में जुड़े रहिए। मेरा नाम मित्र सिंह है, गांव डोहर, ग्राम पंचायत क्यारी गुंडा, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में। मैं रितिका का बड़ा भाई हूँ। तो मेरा नाम रितिका है और मेरी एज 17 है और मेरे को पीठ की थैली में मतलब पथरी की है। बस जनवरी में पांवटा साहब में डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, टेस्ट लिए, तो उन्होंने बोला कि आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा। इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या समस्या है इसको। फिर सर हमने एमआरआई करवाया तो उन्होंने एमआरआई देखा और उन्होंने बोला कि पीते की थैली में पथरी है। गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस हमने आपको बहुत सारे दिखाए हैं। उन्हीं में से जो आज का केस है वो है रितिका का। रितिका हमारी पेशेंट है सिरमौर से। तो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो रितिका है वो 10/5/24 को, यानी कि 10 मई 2024 को हमारे पास आई और जब ओपीडी
ओपीडी में इनका मुझसे मिलना हुआ, तो मैंने देखा कि जो इनके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी, तो मैंने पाया कि इनको पित्त की थैली में पत्थरी की समस्या है। रितिका, आप जो अपनी समस्याएं हैं जो पहले रहती थी, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताओ, क्या क्या रहता था? सब पेट में दर्द होती थी और कमर में दर्द होती पीछे तक, और उल्टी करने का सुबह बहुत ज्यादा मन करता था। ये जब इसको खाना भी नहीं खा सकती थी, जब इसको दर्द बहुत ज्यादा होता, और ऐसे स्कूल जाती थी तो अभी स्कूल में भी ऐसे कभी रोती भी थी, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती थी ठीक से, इसको बहुत दिक्कत थी। खड़े भी नहीं हो पाती थी सर, ऐसे रहना पड़ता जब दर्द होती थी, ज्यादा पेन होती थी। सबसे पहले इसको पेन हुआ सर, यहाँ और पीछे कमर में 2 जगह पेन हुआ। फिर उसके बाद हमने ये टीम भी ले गए प्राइवेट डॉक्टर, वहाँ पे उनसे दवाइयाँ ली। तो 2-4 दिन में 8 दिन 1 महीना ऐसे ही गुजारा, मतलब उसके बाद इसको ज्यादा पेन होने लगी। फिर गए हम सिलाई में, डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया कि भाई इसको आप पोंटा या नान दिखाओ, क्योंकि इसको पथरी हो सकती है, इसको ज्यादा दिक्कत होगी थी सर। फिर हम पोंटा ले गए थे। पोंटा में डॉक्टर ने सिर्फ 1 महीने की दवाई दी। जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और MRI करवाया, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई इसके पीते की थैली में पथरी है, और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। 1 महीने के बाद आप आओ, या तो चंडीगढ़ जाओ या शिमला, इसका सीधा ऑपरेशन करवा देना, बाकी कोई इलाज नहीं। उन्होंने सिर्फ 1 महीने की दवाई दी थी। तो इसको पता नहीं हमने कहाँ दिखाई, इसको दवाई बहुत ज्यादा खिलाई पर इसको कोई आराम नहीं हुआ। बस उतना ही आराम होता था, जितनी दवाई खाई जाती थी उतना ही आराम होता था इसको। वो बोल रहे थे सर की दवाई से मतलब ठीक नहीं होगी और आपको ऑपरेशन ही कराना होगा और उससे ठीक रहेगा। डर लगता था बहुत। जी हमको सबको मतलब यही टेंशन हो रही थी, मम्मी पापा भाई बहन सबको, हमारे को ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, बाकी कोई चारा नहीं। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो ये एज होती है 15 से 18 साल की, ये करियर बनाने की एज होती है। इसमें बहुत से बच्चे होते हैं जो बीमारियों के कारण या अपने निजी कारणों के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसका असर उनके करियर पे भी पड़ता है। और इस एज में अगर किसी पेशेंट को ये समस्या हो जाए या और कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो होता ही है। 3-4 जगह ले गया था सर मैं इसको, पोंटा में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी में भी, सिलाई में भी। तो उन्होंने यही राय दी थी, बहुत बड़े डॉक्टर हमारे पोंटा साहब में, उन्होंने क्लियर बोला था कि भी इसका बेटा ऑपरेशन ही होना है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं। सर मैं लिखता था कि जो गॉल ब्लैडर पथरी उसका इलाज तो ऑपरेशन ही होता था, आता था, दवाई से मतलब कोई उम्मीद नहीं थी मतलब। जी उन्होंने भी यही बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज ऑपरेशन ही। जब रितिका को पता चला कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उसकी फैमिली में एक सन्नाटा ही छा गया। सब घबरा गए कि अब किया तो किया क्या जाए, और लास्ट सॉल्यूशन वही था, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। सर स्थिति तो बहुत बेकार है अभी, मतलब अभी हम बहुत ही गरीब है, मतलब दिहाड़ी मजदूरी से करते हैं सब कुछ, जो भी है दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी, तो ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चा आना था। मैं बहुत रहा हॉस्पिटलों में, दादाजी पापा मम्मी बहुत जल्द है सर हॉस्पिटल के चक्कर। तो मैंने अपनी मिसेज का ऑपरेशन करवाया है, सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है बच्चों का ऑपरेशन, वो करवाया सर। तो इसको कमर दर्द, कभी उल्टी, कभी दस्त, मतलब पूरा शरीर ठीक है ही नहीं। जीता जागता उधर मेरे सासू माँ है, इनके मम्मी, तो उन्होंने करवाया सर ये ऑपरेशन ना, पीत की थैली का, मैं जो पथरी थी उनके, वो उनकी पीत की थैली का ऑपरेशन हुआ है। उनको BP शुगर थायराइड, पता नहीं 1000 प्रकार की बीमारी, ना खाना पचता ना मतलब किसी भी चीज से ठीक नहीं। जब एक बार ऑपरेशन हो जाता तो दिखते ही दिखते थी सर। तो इसीलिए हम इनका ऑपरेशन नहीं करा पाए, ज्यादा दिक्कत आएगी। अभी बची है, इसकी उम्र ही अभी क्या है, अभी तो पर स्कूल में पढ़ती है, ज्यादा दिक्कत आएगी इसको। तो इसलिए ऑपरेशन तो सही है नहीं, चाहे कोई सा ऑपरेशन, इसलिए मैं करवाना नहीं चाहता था। फिर हमसे मिले उनके भैया। जब उनके भाई हमारे ओपीडी में हमसे मिलने आए, उन्होंने हमें बताया कि उनको एकमात्र सॉल्यूशन ऑपरेशन बताया गया है। तो हमने सोचा कि ना जाने कितने ही ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको ऑपरेशन ही रास्ता दिखाई देता है, ना कि आयुर्वेद। और भगवान का शुक्र है कि आप लोगों का नंबर मिला, और फेसबुक में आपकी वीडियो थी, वो जम्मू कश्मीर वाली एक लड़की जो है, उसको भी ये चीज थी। मेरे को एक बार विश्वास हो गया, मैं कहा उधर दिखाना चाहे जो मर्जी हो जाएगा, मैं कहा उसके बाद देख लेंगे, फिर अगर वहां से ना आराम होगा तो फिर ऑपरेशन ही करवा दे। तो मैंने उससे नंबर लिया और आपसे कांटेक्ट किया। जब आपसे कांटेक्ट हुआ तो आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं, आप हमारे पास आ जाओ, बिना ऑपरेशन के दवाई से इसकी पथरी ठीक हो जाएगी। बस में सर हमारे डायरेक्ट बस जाती है यहाँ से, हमारे पिंडी से सोलन से हम धर्मपुर आए। तो हमने उनको विश्वास दिलवाया कि जीवन आयुर्वेदा पे आप ट्रस्ट करके देखिए, हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो मैं रितिका से जानना चाहूंगा कि रितिका, जब आप हमारे पास आए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब ओपीडी में आए? जैसे हमें पता चला कि आप मतलब बिना ऑपरेशन के मतलब पत्ते निकालते, तो फिर सर हम आपके पास आए तो हम सोच रहे पता नहीं अब निकल गया ना निकल, लेकिन हमने जैसे आपके पास आए, फिर आप बोल रहे थे कि बस निकल जाएगी, आप टेंशन मत लो। तो जब हम धर्मपुर जीवन आयुर्वेदा में आए तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से सलाह दी, और उन्होंने ये कहा कि आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ दवाई खानी पड़ेगी। कुछ परहेज थे, तो बहुत अच्छे से डॉक्टरों ने हमारे को ये बताई, मतलब जो भी ट्रीटमेंट थी उन्होंने दवाइयाँ दी। तो जब आपने हमारी दवाई का सेवन शुरू करना किया, ठीक है, धीरे धीरे आपके सिम्टम्स कब स्टार्ट हो गए थे खत्म होना? बस जैसे मैंने दवाई खाई, फिर एक हफ्ता हो गया, फिर दर्द होती थी उतनी दिन पहले बहुत
पेन होता था। फिर उसके बाद होगी ठीक, फिर मेरे को लगा अब मैं हो जाऊंगी, फिर और खाए मैंने 1-2 हफ्ते। और जो मेरी दिक्कत थी वो उसके बाद दवाई खाने के बाद फिर होगी। और उन दवाई से वो दिक्कत तो ठीक होगी जो इसको पहले। तो आपकी आयुर्वेदा दवाई खाई तो उससे बिल्कुल ठीक हो गई है। हमारी ओपीडी में कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो हमें कहते हैं कि आपने उस पेशेंट को 1 महीने में ठीक किया, उस पेशेंट को 2 महीने में ठीक किया, लेकिन हमें समय क्यों लग रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, आपका ठीक होना पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। जितना जल्दी आप डायग्नोज करवाएंगे, जितना जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ऑपरेशन को त्यागें और आयुर्वेद को पहला ऑप्शन बनाएं। बीच में अगर कोई समस्या आ रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी, तो आप फोन से संपर्क कर रहे थे हमारे साथ, करे। तो आपको कैसा फीडबैक मिल रहा था हमारे साइड से? अच्छा, हर चीज का जवाब समय पे मिल रहा था। यस सर। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो हमारा चिकित्सा है, जो ट्रीटमेंट का सफर है, वो मात्र ओपीडी के गेट के बाहर निकलने के बाद खत्म नहीं हो जाता है। हम दवाई खत्म होने तक आपका साथ निभाते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी अगर आप कुछ परहेज पूछना चाहते हैं, तो हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है, जिससे आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से होता है और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कोर्स आते हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं, वो हम साथ साथ में क्लियर करते हैं, ताकि हमारे पेशेंट को बिल्कुल सफर ना करना पड़े। सर 1 महीने तक दवाई खाई है मेरी सिस्टर ने। मैंने 1 महीने के बाद दवाई मतलब पूरी हो गई थी मेरे 1 महीने बाद। उसके बाद बस पेन जो होता था और दर्द, फिर मैंने सोचा शायद निकल गया। जब हमने अल्ट्रासाउंड फिर से करवाया डॉक्टर से, तो उसमें नॉर्मल था मतलब सब कुछ। और 1 महीने के अंदर मेरी सिस्टर की पथरी जो है गल गई है। पीते की थैली में जो पथरी थी, पीत की थैली की पथरी तो ठीक हो गई। मुझे पता नहीं लगा कि मैं पथरी कब नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है, तो पेशेंट का पूरा एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप उनके घर जाके उनसे मिल भी सकते हैं। लेकिन जहां तक कुछ लोग कहते हैं कि नंबर शेयर कर दीजिए, तो देखिए हमारी वीडियोस को लाखों ही लोग देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर इतनी कॉल्स पेशेंट को जाती हैं, तो उनकी प्राइवेट लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो उनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए हम उनका एड्रेस शेयर कर रहे हैं। आप उनके घर जाइए, उनसे मिलिए और जानिए कि आयुर्वेद से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। और 1 महीने, मात्र 1 महीने का कोर्स करने के बाद आज उनके सामने रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स ऐसे कि जो पथरी थी पित्ते की, वो बिल्कुल ही गायब हो गई है और जिसका पेशेंट को एहसास भी नहीं है कि वो कहाँ चली गई। बस जैसे मैंने दवाई खाया मतलब कुछ दिक्कत नहीं आई। मतलब जब मैं दवाई खा रही तो मुझे कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो रहा था कि मैं जो दिक्कत थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना कोई साइड इफेक्ट आया दवाई से, ना कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत नहीं हुई दवाई खाते। मतलब जीवन आयुर्वेदा की जितनी भी औषधियां हैं, चाहे वो हम किसी भी रोग में दे रहे हों, वो पूरी तरह से केमिकल और स्टेरॉइड फ्री है। अगर आप जांच करवाना चाहें तो आप दुनिया के किसी भी लैब में जांच करवा सकते हैं। यह हमारी गारंटी है कि हमारी औषधियों में ना तो 1% केमिकल है और ना ही 1% स्टेरॉइड है। ये दवाइयां बच्चों से लेके बूढ़ों तक पूरी तरह सेफ है। हर एज ग्रुप का व्यक्ति इनको ले सकता है और इसका सिर्फ आपको लाभ ही देखने को मिलेंगे। आज आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर। अब कोई समस्या? सेटिस्फाइड हैं आप? मतलब जो ट्रीटमेंट आपको मिला है हमारी ओर से, उससे खुश हैं आप? Yes. अब स्टडी करते हैं, अब पढ़ाई करते हैं, तो पहले के मुकाबले अब आसानी होती है आपको? Yes. पढ़ाई में सुधार आ रहा है आपके? मेरे कहने से सर फिर मजबूरी विश्वास करना पड़ा, क्योंकि ऑपरेशन तक करवाना नहीं था। मतलब लास्ट चाह रहा था, ऑपरेशन था, मगर फिर भी हमने बड़ा दिल करके मैं कहा एक बार आजमा लेते हैं आयुर्वेद को, जरा क्या होता है। मगर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर मैं जीवन आयुर्वेदा का, कि आपने मेरी सिस्टर की जान बचाई और हमें भी, मतलब हमारे पास पैसा ना होने के कारण मतलब बिल्कुल कम कॉस्ट में कुछ लगा ही नहीं हमारा, मतलब और आपने इसको ठीक कर दिया। इसके लिए मैं आभारी हूँ जीवन आयुर्वेदा का। आज मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आयुर्वेद आखिरी ऑप्शन क्यों रह जाता है? हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति कोई 1 दिन 2 दिन पुरानी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी पद्धति है। लेकिन जब बात इलाज की आती है, तो जब हम हर जगह से हार जाते हैं, तब हम भागते हैं आयुर्वेद की ओर। मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? इसका सरल भाषा में एक ही जवाब है, विश्वास, जो कि आयुर्वेद ने खो दिया है। खोया है उन लोगों के कारण जो आयुर्वेद के नाम पर केमिकल स्टेरॉइड्स का प्रयोग करके पेशेंट तो खराब करते ही हैं और आयुर्वेद का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन जीवन आयुर्वेद काम कर रहा है आयुर्वेद के नाम को ऊपर उठाने के लिए, जहां हम बिना ऑपरेशन के पित्त की पथरी का इलाज पूर्ण रूप से करते हैं, जिससे पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो भी खत्म हो जाते हैं और भविष्य में भी कभी पेशेंट को कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ऑपरेशन को छोड़ें और आयुर्वेद को पहला ऑप्शन बनाएं, क्योंकि जितना डिले या जितनी देरी आप इलाज में करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी बीमारी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी और कॉम्प्लिकेशन के कारण आपका इलाज
इलाज करना तो मुश्किल हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको गंभीर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कृतिका, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे आयुर्वेद के प्रति, जीवन आयुर्वेदा के प्रति? सर यही कहना चाहूंगी कि बस जीवन आयुर्वेदा की दवाई मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी सर। तो हर दर्द मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है सर। इसलिए मेरे तो आप लोगों से बहुत बहुत खुशी सर कि आप लोगों ने मतलब दवाई दी है, वो मेरे को ठीक कर रखा सर। आगे भी यही कि सारे ऐसी दवाई खाए और पेशेंट आपके बस सिरमौर वासियों को भी बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेद सबसे बढ़िया चीज है। कोई भी बीमारी हो, चाहे पत्थरी क्यों ना, चाहे कोई भी बीमारी हो, आयुर्वेद को अपनाओ। जो ये अंग्रेजी दवाएं हैं ये तो जहर है। मैं तो बोलता हूँ सर, अगर एक चीज का इलाज कराओ तो दूसरी बीमारी उससे खुद लग जाएगी अगर हम ये चीज खाते। मेरी तो ये विनती होगी सभी लोगों से कि आयुर्वेद को अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ। अभी कुछ दिन पहले ही हमें ओपीडी में कॉल आती है जहां पे एक 3 साल के बच्चे का फादर हमसे बात करता है और बताता है कि उसका 3 साल का बच्चा पित्त की पथरी से ग्रसित है। ये केस हमारे लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि जो बीमारी है ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखी थी, लेकिन जो सबसे छोटा एज ग्रुप है वो 3 साल का बच्चा। तो आप मान के चलिए, जब हमारी औषधियां हम 3 साल के बच्चे को दे सकते हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो आपकी पित्त की थैली है वो फट सकती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी औषधियां 3 साल से लेके 90 साल तक के बुजुर्ग के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इसके लाभ ही लाभ हैं। कोई भी हानि किसी भी पेशेंट को आज तक देखने को कभी भी नहीं मिलती है। इसी के साथ ही मैं आपको जो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लाइफ में सक्सेस करो, है ना। और कोई भी लाइफ में समस्या आती है, किसी गाइडेंस की जरूरत है तो हमें जरूर पूछे, है ना, कॉल करें, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। पित्त की पथरी निकालने का दावा तो हजारों ही लोग करते हैं, लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण जीवन आयुर्वेदा देगा आपको, जिनके पास हजारों ही रिपोर्ट्स हैं ऐसे पेशेंट की जो पित्त की पथरी से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं और आज अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। हमें तो पहले ट्रस्ट नहीं था इस चीज पे, लेकिन हमने ऐसा सोच लिया कि चलो कर लेते हैं, आजमाने में क्या जा रहा है। तो आज मैं ठीक हूँ, आज मुझे वो नहीं है। हाँ, ये तो है कि जीवन आयुर्वेदा ने मुझे ऑपरेशन से बचाया है। हम थैंक्स करते हैं सर का। ऑपरेशन कराने के इच्छुक नहीं थे, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं मतलब देखते हैं इसका इलाज होगा। मैंने पित्ताशय का तो इलाज स्पेशली कहीं नहीं कराया, आपसे ही लिया था। इन्होंने जब दवाई खाने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ है। इसमें गॉल ब्लैडर बिल्कुल क्लियर है, गॉल ब्लैडर में एक भी पथरी नहीं है, ना ही इसमें स्लज है। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो लगा हाँ सही है। आयुर्वेदिक के द्वारा ये चीज संभव है। दवा मंगाया ऑनलाइन दवा मंगाने, 1 महीना दवा खाया। दवा खा रहा था तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ, दर्द कुछ नहीं हुआ। फिर हम अल्ट्रासाउंड कराए हैं, इसके बाद अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर भी बोला कि पथली उथली कुछ भी नहीं अब है, पथली गल गया। मेरा बच्चा के अच्छा हो गया है, बहुत खुशी का बात है। ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, बच्चा को लात भी नहीं चीरना पड़ा, दवा से पथली गल गया। आप वहाँ से दवा भिजवाया ऑनलाइन, हमने 1 महीना खिलाए और जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने बताते गए वैसा वैसा हम खिलाते गए और हमारा 1 महीना खिलाए। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड किए तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। मैंने हम लोगों का बहुत खुशहाली है कि जो है आपके दवा से हमको सुरक्षा मिल गया, ऑपरेशन से बच गए। जब 1 महीना हुआ तो तभी हमने अल्ट्रासाउंड का पूछा तो बोला भी 1 महीना हो गया, 35 दिन का दवा है, तो अभी आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। फिर वहां हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहां अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमारा रिपोर्ट नॉर्मल हुआ तो मेरी बीवी बहुत खुश हुई कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, ये हमारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। जो जीवन आयुर्वेदा का दवाई है जो अच्छा काम किया है। आज मैं ठीक हूँ तो जीवन आयुर्वेदा की वजह से। आप हमारे साथ हमारे पेज पे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे पेशेंट से भी मिलवाएंगे और उनकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, ताकि आपको हमारे काम पर विश्वास बना रहे और हम आयुर्वेद के नाम पर ऐसे ही बड़े बड़े काम करते रहें। धन्यवाद।